सर मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप से आपकी तरफ से, उसके बारे में मुझे समझाएंगे। देखिए सर, हम लोग है ना कि सारे स्कूल को, ठीक है, एक कहने कि ऐसे ही है ना कि नॉर्मल मैसेज भेज दें ताकि उनको है ना कि पता चल सके कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। और यह हमारी एक है ना कि फॉर्मेलिटी है, ठीक है। हमें आपके तरफ से एक पीडीएफ गया होगा, उस पीडीएफ में हमारे कंपनी की तरफ से सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर भी हम आपको है ना कि बता देंगे, और मेरे तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी गया होगा। सर्टिफिकेट भेजने का मेरा मेन पर्पस यह है कि हम आपको पहले ही बता दें कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। उसमें एक है कि आपका है कि मेंबरशिप नंबर वगैरह सारा कुछ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके है कि तरफ से एक उसमें है कि करेक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ उसमें प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आपका स्कूल का नाम अगर इरर नहीं होगा तो आपका डायरेक्टर नेम या पिन कोड या कुछ ना कुछ है कि उसमें इरर होगा। हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका स्कूल का जो आरटी का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें आपको 25% स्टूडेंट बीपीएल पढ़ाना है। पहला प्रॉब्लम यह। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आएगा जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके स्कूल साल उसमें टीसी काटना मैंडेटरी है। हर साल आपको टीसी काटना ही पड़ेगा, और टीसी काटने के लिए अभी तक गार्जियन की नज़र में आपका जो छवि जो बना हुआ है, तो वह इस तरह का बना हुआ है कि आपका जो स्कूल है उसका टीसी वैलिड ही नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि किसी यानी कि नॉन एफिलिएटेड स्कूल का जैसे कि आप टीसी काटते हैं तो 8 के बाद है कि अगर 9th में स्टूडेंट अगर हाई स्कूल में एडमिशन कराना चाहे तो एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपको है कि प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आपको एक ज़रूरी है कि आपके पास लिखने के लिए कुछ हो, कोई मॉनिटरिंग करने वाला हो। तो हम लोग ऑल इंडिया एसोसिएशन इसलिए चला रहे हैं ताकि है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को जोड़ सकें और गवर्नमेंट से एक बोर्ड की डिमांड कर सकें। अब बोर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर है कि हम लोग अगर सारे लोग एक साथ मिल करके अगर बोर्ड का डिमांड करते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि यह हमें मिल जाए। अब क्यों मिलेगा इसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि पूरे इंडिया में 14.5 लाख नॉन अफिलिएटेड स्कूल है। 14.5 लाख स्कूल में से अगर 1 लाख स्कूल भी अगर एक साथ अगर कहता है कि हमें चाहिए, तो है ना कि जहाँ तक संभव है कि मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। और इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है, आईसीएसई बोर्ड जो पहले है ना कि एक यानी कि एसोसिएशन था, उसके बाद वह सोसाइटी बना, सोसाइटी बनने के बाद वह है ना कि आज बोर्ड हुआ, और इंडिया का समझिए कि नंबर 1 प्राइवेट बोर्ड है। क्योंकि सीबीएसई को तो गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग कर लिया, लेकिन आईसीएसई अभी है ना कि इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बोर्ड है, और अब तो यह इंटरनेशनल भी काम कर रहा है। आपको है ना कि जैसे कि आपको जो मेरे तरफ से भेजा जाता है तो उसमें आपसे है ना कि एक करेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपसे है ना कि 1,000 रुपये का डिमांड किया जाता है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि जिस भी जिला में हमको लोगों को जोड़ना होता है तो वहाँ पे हमारी कंपनी की तरफ से, अमरपाली लिमिटेड की तरफ से, ठीक है, हमारे पास है ना कि वहाँ पे जो हमारा लड़का होता है हम उसको पहले बोलते हैं कि भाई तू है ना कि 1 महीने के लिए वॉलंटियर का काम करो, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। कंपनी उसको है ना कि जो भी है ना कि पैसा वगैरह होता है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन वो काम एनजीओ के लिए करता है, और वह आपके स्कूल का डिटेल्स ला करके हमको दे देता है। जब वह आपके स्कूल का डिटेल्स ला करके हमको देता है तो हम आपको एक प्रपोजल भेजते हैं। जो सर्टिफिकेट या जो पीडीएफ आपको भेजा गया वह प्रपोजल, और प्रपोजल इसलिए है ताकि आपको है ना कि बताया जा सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब यह प्रपोजल आपको भेजा जाता है तो उसमें आपको एक है ना कि मेंबरशिप नंबर पहले भी दे दिया जाता है, बहुत आदमी को बिना मेंबरशिप का भी भेजा जाता है, मानी किसी तरह लोगों को समझाया जा रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि हमें मेनली हमारी जो कंपनी है वो स्कूल फ्रेंचाइजी करती है, और स्कूल फ्रेंचाइजी करती है तो हमने स्कूल के लिए यह वादा कर रखा है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्यूशन करेंगे। अब हमारे स्कूल की तरफ से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल पूछ रहा है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो हम टीसी कैसे काटेंगे, और अगर हमारे टीसी से अगर स्टूडेंट का एडमिशन अगर आगे नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम अकेले तो बोर्ड मांग नहीं सकते, अकेले तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमने कि जो नॉन अफिलिएटेड स्कूल और लोग भी चला रहे हैं तो उनको भी बोलते हैं कि आपको भी ये चीज़ चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, और जब हमें मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। और इसमें है कि हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर 2021 तक लगभग 20,000 स्कूल को जोड़ लेंगे। अच्छा। और उसके बाद है कि हम फाइलिंग करेंगे इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद हम है कि जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ठीक है, तो उसके यहाँ हम इसको है कि प्रपोजल को भेजेंगे ताकि हमें बोर्ड की मान्यता दी जाए। और हम है कि मार्च 2022 तक का मेरा टारगेट है कि लगभग 1 लाख स्कूल हमसे जुड़ जाएगा।
अगर अगर अभी हम आपसे नहीं जुड़ते हैं, देखिए अभी आप हमसे नहीं जुड़ते हैं तो हमारे पास एक प्रपोजल क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा आता है तो उनको हम है कि जो ओपन जो होता है एकदम माने कि समझिए कि बिना कुछ पूछे हुए बिना उनके मर्जी के हम उनके यहाँ प्रपोजल भेज देते हैं। अगर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो उनके यहाँ है कि कोई टर्म्स कंडीशन लागू ही नहीं होता, कोई नियम कानून नहीं है। आप हमसे जुड़ गए यानी कि जुड़ गए, यानी कि आप समझिए कि इस बोर्ड के फाउंडर मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। अगर मानते हैं कि जब बाद में यानी कि वहाँ पे अगर आपको जुड़ना होगा तो हमारा होता क्या है कि हम लगभग एक जिला में 300 लोगों को ऐसा प्रपोजल भेजते हैं, ठीक है। 300 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 50-60 लोग जब हो जाते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है और फिर उनको बोला जाता है कि आप लोग भी यह कोशिश कीजिए कि जिन स्कूल को जानते हैं उनको यानी कि इसमें से जोड़िए, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक होता है, आप उनको शेयर कीजिए, जोड़िए, उनको बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। जैसे ही 300 लोग होता है तो हम लोग वहाँ पे यानी कि मीटिंग करने जाते हैं और आपके साथ मीटिंग करके सारा जो आपका क्वेश्चन होता है उसका यानी कि आंसर दे करके आपको संतुष्ट करके और तब वहाँ पे एक कमेटी बनाया जाता है और उस कमेटी में आपको 1,000 रुपया डाल देना पड़ेगा। सर तो 1,000 ही चार्ज, ये लाइफ टाइम लिखा हुआ है, तो फिर सर कोई सबसे बड़ी बात है कि आप फाउंडर मेंबर है, कंपनी को पैसा का प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात पैसे की होती तो हमारे पास कंपनी का यानी कि सपोर्ट है, पैसा हो जाएगा। हम गवर्नमेंट पर भी दबाव बना सकते हैं क्योंकि हमारी कंपनी है। हम कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का या स्टेट लेवल का एनजीओ नहीं चला रहे, हमारा सेंट्रल लेवल का एनजीओ है जो 14.5 लाख स्कूल के लिए काम कर रही है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। हम तो इसलिए आपसे पैसा ले रहे हैं ताकि आप बाद में यह ना कर सके कि नहीं हमें तो आप फ्री में आकर के जबरदस्ती पकड़ के दे दिए। तो पैसा और जो पैसा भी आप दे रहे हैं तो आप ही के कमेटी में जमा होगा, कभी आपका हो सकता है कि बुरा दिन आए तो आप उसमें से निकाल के खर्चा वगैरह कर सकते हैं। हमें वो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपका रिसिप्ट चाहिए कि आपने स्वेच्छा से हमारी जो मेंबरशिप है वो स्वेच्छा से लिया और आपको भी वोट चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपसे यानी कि पैसा ले रहे, पैसा तो यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है, पैसा तो कंपनी के पास है। चाहे हमको इसको इंफॉर्मेशन कराने में चाहे जितना भी पैसा लगे, ठीक है, चाहे हमको जिससे भी बात करें, हम नेशनल लेवल पे बात करने के लिए तैयार है क्योंकि हम खुद में कंपनी है, लेकिन अकेले हमसे होना संभव नहीं है, इसलिए हम आप लोग को जोड़ रहे हैं। और जब यही चीज़ अगर आप बाद में आइएगा, जब हमारा कमेटी बन चुका होगा, तब जब आप बाद में आइएगा तो आपको कमेटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हो सकता है कि उस कमेटी का जो मेंबर है तो कहेगा कि नहीं मेरे बगल वाले स्कूल को नहीं दीजिए और आपको चाहिए, तो उस समय आपसे हाँ, तो उस समय कमेटी क्या चार्ज करेगी, कमेटी का क्या रूल्स होगा, वो वहाँ की कमेटी बनाएगी। किसको देना है नहीं देना है वह जाने, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जहाँ पे भी कमेटी बन गया वहाँ पे समझिए कि ऑफिस खुल गया, और ऑफिस खुल गया तब आपको लेना है तो डायरेक्ट आप ऑफिस से कंसल्ट कीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज और उसमें नहीं, देखिए जो फाउंडर मेंबर है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, क्योंकि जो फाउंडर मेंबर है तो वो हमारे कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। लेकिन जो लोग बाद में आएंगे तो वो तो बने बनाए हुए चीज को ले रहे हैं ना। जैसे कि मान लेते हैं कि सारा स्कूल 1 जनवरी 2022 से यानी कि अपने बोर्ड पे लिखेगा कि मैं PSBI हूँ, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया से मैं रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि यानी कि वहां तक हमारे कंपनी का सारा जो भी यानी कि फॉर्मेशन करना है, ठीक है, वह सारा फॉर्मेशन हो चुका होगा, यानी कि हम लीगल हो चुके होंगे। और अभी भी यह इलीगल नहीं है, अभी यह जो है यह एस्पेक्ट पार्टी एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के अंडर में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यह बाद में एक है ना कि स्वैच्छिक हो जाएगा, एक अलग इसका पार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यानी कि इसी के मेंबरशिप से उसका आपका यानी कि मेंबरशिप रहेगा। ऐसा बात नहीं कि जब इसका एक पार्ट होगा तो उस समय आपको यानी कि मेंबरशिप लगेगा, उस समय आपको कोई मेंबरशिप नहीं लगेगा। एज ए फाउंडर मेंबर आपको यानी कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और यानी कि बिना किसी वेरिफिकेशन के अगर यानी कि कंपनी को लगता है या हमें लगता है कि नहीं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह उस लायक नहीं है, तो वहाँ पे जिला में जो फंडिंग है उसका यूज करके आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बढ़ा सकते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको यानी कि फंडिंग वगैरह अलॉट कराने का उपाय किया जाएगा, यानी कि आपको स्कूल को इस तरह कर दिया जाएगा ताकि अगर आप PSBI लिखते हैं तो हमारे बोर्ड की बेइज्जती ना हो। क्योंकि अगर मान लेते किसी का झोपड़ी का रूम, अगर उसको भी यानी कि वह भी आकर के फाउंडर मेंबर में है तो उसका यानी कि बिल्डिंग कैसे हो वह हम देख लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए।